हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज मैं लेके आई हूँ कमर्शियल लॉ के पेपर के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन से चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है तो आपको इन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान दे दो या इन्हीं क्वेश्चंस को कर लो, पेपर में पास हो जाओगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स से पास होगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है। एक तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा, कोई बच्चे होंगे जिनको सिलेबस तक नहीं पता होगा तो सिलेबस भी पता चल जाएगा। सिलेबस ही मैंने खोला हुआ है कि क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, एक आपको पता चल जाएगा क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वीडियो में बहुत कुछ पता चलेगा एंड इससे आप क्या है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी वे में बताऊंगी, अगर आप ऐसे ही फॉलो कर लो। ठीक है, मंडे को आपका अगले मंडे को पेपर है। ठीक है, ये चीज़ें ही फॉलो कर लो तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, शेयर करना वीडियो को। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में क्या आता है, ये सेक्शन ए में आता है चैप्टर। कहाँ आता है? सेक्शन ए में आता है। मैं साइड पे लिख देती हूँ कि आपको पता चले। इधर नहीं ऐसे डिवाइड किया है कि सेक्शन ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। सेक्शन ए में जो ये चैप्टर आता है, ये सबसे पहले थोड़ा मैं सब्जेक्ट के बारे में बता देती हूँ। ये लॉ का सब्जेक्ट है तो इसके जो चैप्टर्स है ना वो बहुत वाइड है। मैंने आपको पहले ही बोला था, इसको पढ़ के पहले रखना। छोटे चैप्टर्स नहीं है। लॉ के सब्जेक्ट में बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको पहले तैयार करके रखनी पड़ती है। ठीक है, ये नहीं होता कि उसी दिन सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, वो कुछ भी नहीं होगा ऐसे, उसी दिन नहीं होगा। तो पहले से पढ़ के रखना, क्योंकि हर चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है। कोई भी चैप्टर पकड़ लेना, तो इसलिए जो बता रही हूँ सिर्फ वो कर लो, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। एंड सब कुछ बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द PYQs। ठीक है, कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं वही आपको बताऊँगी। उतना ही कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट डैट कि उसमें मैम अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले चैप्टर में क्या है? पहले चैप्टर में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट एंड हमेशा आपको पेपर में ना देखने को मिलेंगे। ये क्या है? असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्चार्ज। एक है डिस्चार्ज, एक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मोड्स ऑफ डिस्चार्ज इतनी बार पूछा गया ना, बहुत बार पूछा गया। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें ही आ जाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये चीज़ें हैं। एंड जो अब मीनिंग रेक्टस्टिक्स लिखे हैं तो वो तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप लिखोगे ही। मैंने आपको कितनी बार बताया है, मैं इसकी वो वीडियो भी लाऊंगी कि कोई भी कमर्शियल लॉ का एक क्वेश्चन ले लूँगी, उसको 6 पेजेस में कैसे लिखते हैं, वो वीडियो आएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। तो कोई भी क्वेश्चन होता है, आप उसकी इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन देते हो, ऑब्जेक्टिव लिखते हो या उसके फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स तो लिखते ही हो। ठीक है, तो वो तो पहले 3 चीज़ें वही हैं। उसके बाद इसमें मेरे हिसाब से आपको सेक्शन ए में से 2 करने चाहिए। उसमें एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज वाला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट ये जो आता है वो है सेक्शन बी। यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। ये जो सेक्शन बी है इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वाला। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें क्या होता है कि या तो आपको इंडेमनिटी एंड गारंटी और बेलमेंट एंड प्लेज में से एक क्वेश्चन आता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं। आप देखना कभी पढ़ना तो कुछ भी इनमें से आ सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहले वाले सेक्शन में ही कवर होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया एसेंशियल्स, एक हो गया डिस्चार्ज, एक हो गया ब्रीच। ये 3 कर लो। ए सेक्शन मेरे हिसाब से उसमें से आपको 2 करने चाहिए। उसके रीजंस है, मैं आपको बता दूंगी क्यों।
ये एक चैप्टर में से ही आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला एक सेक्शन आप कर लो पूरा, अगर आप मेरी एडवाइस लेते हो तो। अब आते हैं बी में। तो बी में मैंने आपको बोला कि आपको ये इन दोनों में से ना एक आता है, या तो इंडेमनिटी एंड गारंटी में से, बेलमेंट एंड प्लेज में से, या डिफरेंस आ जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक आया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एक वो आता है। तो मेरे हिसाब से एजेंसी वाला चैप्टर कर लो, ठीक है। उसकी मैंने वीडियो डाली भी हुई है, मैं और भी डाल दूँगी, ठीक है। उसमें बताऊँगी कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है 6 पेजेस में, उसकी वीडियो ज़रूर आएगी, डोंट वरी। एजेंसी वाला क्वेश्चन वो रट लो। तो बी सेक्शन में एजेंसी वाला क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा सा इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट एंड प्लेज में से पढ़ लेना कि बाय चांस एजेंसी वाला क्वेश्चन नहीं आया, बिकॉज गारंटी नहीं होती, बट मोस्टली यही होता है कि इंडेमनिटी एंड गारंटी और बेलमेंट एंड प्लेज में से एक में से ही आता है और एक एजेंसी में से आता है। तो मेरे हिसाब से आप ए में एक ही चैप्टर है, उसमें से 2 कर लो, एंड बी में आपको 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है, एंड लेंथी बहुत है चैप्टर्स, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है एजेंसी वाले चैप्टर पे। उसमें से आप एक करो बी में से, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब जिनकी गारंटी नहीं, मैंने आपको ए सेक्शन की गारंटी दी है कि ये 3 क्वेश्चन में से ये सेक्शन बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस ही खोल के मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसमें से बाहर कुछ नहीं आना। बी में क्या है, गारंटी नहीं है, चैप्टर का नाम लिखा है, उसमें डिफरेंस भी आ जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अब जो ये है सी, अब सी शुरू हो गया। बी में ए में से 2 कर लिए, बी में से हमने एक किया, सी में हम कौन सा कर रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो अनपेड सेलर का आता है। अनपेड सेलर का मीनिंग और राइट्स वाला क्वेश्चन, कि राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स एंड द बायर। देख लेना कोई भी PYQ उठा के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सबको आप पढ़ के रखो, क्योंकि ये नहीं होता कि जो पिछली बार आया है या मैं आपको बोल रही हूँ कि वही आएगा, बट जहाँ मैं आपको इनकी गारंटी में नहीं ले सकती। ए में तो सिलेबस में वही लिखा है, उससे बाहर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन ही लिखे हैं, वही 3 कह रही हूँ, कर लो, ठीक है। एक चैप्टर मैं आपको छोड़ने को भी कहूँगी, तो आप खुश हो जाना कि डी में से आप क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला चैप्टर जो है वो आप कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसमें से रिड्रेसल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, एंड उसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव तो उसमें ही कवर होते हैं। एक इसमें LLP भी कवर होता है, पर LLP का क्या है, कभी उसके फीचर्स पूछ लेते हैं, कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, LLP एंड पार्ट, इसमें बहुत कुछ है, इसका कोई गारंटी नहीं है क्या इसमें से आना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डी में से एक छोड़ भी सकते हो, LLP वाला चैप्टर ही आप छोड़ दो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए कंज्यूमर वाला, उसमें से आपको राइट्स के ऊपर आ जाएगा, उसके रिड्रेसल पे मेनली जो है वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो कंज्यूमर वाला चैप्टर कर लो, ठीक है। तो आपके पास कितने चैप्टर्स हो गए, एक ये वाला कर लो, ठीक है। पहला चैप्टर ये हो गया, एजेंसी वाला 2, इसमें से ये 3, 4, सिर्फ 4 चैप्टर से आपका। बट ये है कि इसमें अगर चैप्टर्स कम है, मैं मानती हूँ, वो चैप्टर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कुछ है,